आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? समकोण होता है। क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा क्या होगा? एक भुजा का वर्ग जो होगा ना, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ये त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा का वर्ग क्या है? अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या है? बराबर है। ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो देखिए इसमें दिया है क्या चीज कि एक वर्ग एक भुजा का वर्ग। ठीक है, तो यानी ए सी क्या होगा? एक भुजा यानी ए सी का स्क्वायर, यानी क्या? ए सी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं, यानी एक भुजा ये है ए बी और एक भुजा बी सी, ये दोनों भुजाओं के वर्ग के क्या है? बराबर है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि उसके सम्मुख कोण क्या होगा? समकोण होगा। यानी सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण होगा? समकोण होना चाहिए। यानी कोण बी जो है, कोण बी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी कोण बी बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। हमको क्या करना है? प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक और त्रिभुज लेते हैं जिसका हम नाम देते हैं क्या चीज? डी ई और एफ। ठीक है, तो देखिए हम ये क्या किए, एक और अन्य त्रिभुज यानी हम रचना किए एक और अन्य त्रिभुज का, यानी रचना। यहाँ पर हम लिखेंगे रचना क्या करेंगे? लिखेंगे हम रचना में कि एक अन्य त्रिभुज डी ई और एफ खींचा जिसमें क्या कि कोण ई भी क्या होगा? 90 डिग्री। कोण ई क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एक और जो हम रचना में त्रिभुज खींचे वो भी क्या हम खींचे? समकोण ही त्रिभुज खींचे। ठीक है, तो जब ये ई होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में भी और कौन त्रिभुज डी ई एफ में भी बी भी है क्या? 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, यानी यहाँ पर लिखेंगे ए 90 डिग्री। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज कोण ये क्या है? 90 डिग्री, तो देखिए तो डी ई भुजा जो है ना ए बी के बराबर होगा। क्या होगा? ए बी के बराबर, यानी हम लिखेंगे डी ई बराबर है किसके? ए बी के। ठीक है, उसके बाद अब ई एफ भुजा बराबर होगा किसके? बी सी के, यानी ई एफ भुजा बराबर किसके? बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो प्रूफ तो हम यहाँ लिखेंगे किससे? त्रिभुज डी ई एफ से, क्योंकि हम ये रचना में लिए हैं। तो डी ई एफ से, त्रिभुज डी ई एफ से क्या चीज कि इससे भी क्या होगा? डी एफ का स्क्वायर ये बराबर हो गया किसके? डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर, डी ई के स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया? तो ये जो आया है पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आया है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमने सिद्ध करके बता चुके हैं। जो भी नहीं देखे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। ठीक है, चलिए पाइथागोरस से। उसके बाद देखिए डी एफ का स्क्वायर बराबर, अब देखिए डी ई किसके बराबर है? ए बी के।
यानी यहाँ पर डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ई एफ किसके बराबर है, बी सी की, लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, डी ई बराबर है किसके, ए बी के, उसके बाद ई एफ बराबर किसके, बी सी के। कहाँ से आया, रचना से, यहाँ लिख देंगे रचना से। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए डी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के। हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये क्या कटेगा, तो क्या हो गया, डी एफ जो है ये बराबर है किसके, ए सी के, यानी डी एफ जो है ये बराबर हो गया किसके, ए सी के। यानी भुजा हमने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। ठीक है, तो जब भुजा बराबर दिखा दिया, ठीक है, यहाँ कोण ई भी 90 डिग्री है, यहाँ भी कोण ई भी 90 डिग्री है और बी भी क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, तो जब भुजा बराबर हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस। देखिए एक भुजा दिखा दिए है बराबर, ठीक है, कोण भी बराबर है, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए डी ई बराबर है, डी ई अगर डी एफ भुजा हम दिखा दिए ए सी के हैं, तो यहाँ पर तो रचना से हम जान गए हैं कि डी ई किसके बराबर है, ए बी के, डी ई बराबर है ए बी के और ये बराबर है किसके, बी सी के। यानी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या कि त्रिभुज जो है ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्योंकि सर्वांगसम में क्या होता है, यहाँ तो भुजा हमने तो बराबर दिखा दिए हैं और कोण भी बराबर है, जिसमें भुजा कोण दोनों बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। ठीक है, तो देखिए कोण बी ए बी सी में क्या है, कोण बी ये बराबर होगा किसके, डी एफ में कोण ई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री है। यानी कोण बी बराबर, देखिए कोण ई कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री। हमको यही क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।